ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर फाइनली गोकू की द लेजेंडरी फॉर्म सुपर सैयन 4 हमें देखने मिल चुकी है एंड नाउ इट्स अ कैनन फॉर्म। ये सुनने के बाद जितने भी ड्रैगन बॉल फैंस हैं इंक्लूडिंग मी काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं क्योंकि आफ्टर 28 इयर्स गोकू जाता है सुपर सैयन 4 के अंदर। अब SSJ 4 ट्रांसफॉर्मेशन पहले नॉन कैनन थी क्योंकि वो GT के अंदर हमें दिखाई गई थी। अब GT को लोग नॉन कैनन मानते हैं और वो ऑब्वियसली है भी क्योंकि उसके अंदर स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। अब जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर और बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर काफी ही ज्यादा बातें चल रही है। गोकू ने यहाँ पे आते ही अपने इंटरनेट को ब्रेक तो नहीं किया बट हम कह सकते हैं क्योंकि उसने सर्वर्स को क्रैश कर दिया। जहाँ पे क्रंचीरोल का सर्वर क्रैश हो गया उसी के साथ साथ जितने भी पायरेटेड वेबसाइट्स हैं उनके सर्वर भी क्रैश हो गए। तो तुम समझ सकते हो कि ड्रैगन बॉल इज दैट मच गोटेड कि जितनी बार भी उसके न्यू सीजन आते हैं वो हर बार इंटरनेट ब्रेक करता है। अब 14 फेब को ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 18 आया था जिसके अंदर गोकू जाता है SSJ 4 के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं फाइट चल रही होती है गोमा वर्सेस गोकू के अंदर। अब पहले वजीटा वहाँ पे जाना चाहता था फाइट करने के लिए लेकिन वजीटा पहले ही लड़ चुका है एंड ये लोग स्टोन पेपर सीजर नहीं करने वाले एंड इसलिए गोकू जाता है बैटलफील्ड के अंदर एंड गोमा थर्ड इविल आई को कंज्यूम करने के बाद अब बहुत जायगेंटिक एंड ऑब्वियसली इसका लुक बिल्कुल ही जीरेन जैसा लग रहा है और मे बी फ्यूचर के अंदर हमें जीरेन और गोमा का कोई कनेक्शन पता चले। अब गोकू को यहाँ पे गोमा बहुत ही बुरी तरीके से धो रहा होता है, लात घूंसे बहुत सारे अटैक एंड गोकू थोड़ा सा वीक पड़ने लगता है बट देन गोकू ट्रांसफॉर्म इनटू सुपर सैयन 3। ये क्या नया ट्रांसफॉर्मेशन क्या ही कर लेगा लेकिन देन गोकू लैंड्स अ पंच एंड वो सीन कितना ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। गोकू यहाँ पे पंच करता है, गोमा बहुत ही तेज से उड़ते हुए जाता है एंड देन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट स्टार्ट होती है। दोनों बहुत ही ब्रूटली लड़ रहे होते हैं। गोकू वर्सेस गोमा की फाइट को यहाँ पे फर्स्ट टामागामी और माजिन डू भी ज्वाइन करते हैं। माजिन डू और फर्स्ट टामागामी यहाँ पे अपनी पूरी फोर्स और पावर तो लगाते हैं लेकिन वो कर कुछ पाते नहीं है। अब माजिन डू और फर्स्ट टामागामी यहाँ पे गेम से बाहर हो जाते हैं एंड देन हम देखते हैं माजिन गू को। नाम इन्होंने बहुत वियर्ड रखे हैं बट दैट्स इट। वो एक कुकी लेकर आता है एंड वो माजिन डू को खिलाता है। उसके अंदर थोड़ा पावर सर्ज होता है एंड देन ही गॉट अ पावर एंड सुपर सैयन 3 गोकू को देखकर वो भी अपने बालों को सुपर सैयन 3 पहुंचा देता है। दैट्स कूल बाय द वे। अब गोकू और माजिन डू यहाँ पे दोनों मिलके गोमा को बहुत अच्छी टक्कर तो दे रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं डू बहुत जल्दी थक जाता है जिसके बाद गोमा उसके ऊपर एक पंच लैंड करता है एंड वो टाटा बाय बाय गेम से आउट। पर तभी पीछे से फर्स्ट टामागामी आता है, अपने डंडे से अटैक करता है गोमा के ऊपर एंड हाँ अब गोकू और फर्स्ट टामागामी दोनों मिलके गोमा को धो रहे होते हैं। वो दोनों बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे गोमा इस्तेमाल कर देता है अपनी इविल आई का। जैसे ही वो थर्ड इविल आई का इस्तेमाल करता है गोकू और फर्स्ट टामागामी दोनों गेम से बाहर, टाटा बाय बाय एंड बैंड बज जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू को यहाँ पे गोमा बहुत ही ब्रूटली धोता है। कभी वो नीचे उसको पटकता है, पटक पटक के धोता है, कभी पंचेस बरसाता है। अब इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद गोमा अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगता है गोकू पे करने के लिए। आई मीन उसको पता है गोकू इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा तो उसको खत्म करने के लिए फाइनल मूव तो मारना ही पड़ेगा ना। एंड वो तैयारी हो रहा होता है कि तभी बीच में नेवा आ जाता है। हाँ वो नमेकियन जो कि इस डीमन रेल्म का है, तुम जानते ही होगे, नहीं जानते जान जाओगे क्योंकि वो ओल्डेस्ट नमेकियंस में आता है एंड वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके गोकू के अंदर फिट करता है उसको एंड जिसके बाद वो गोकू की हिडन पावर को, हिडन प्राइमल पावर को बाहर निकालता है एंड देन गोकू ट्रांसफॉर्म इनटू SSJ 4 सुपर सैयन 4 आफ्टर 28 इयर्स। अब गोमा जो अपनी जायंट एनर्जी के साथ वो पावरफुल अटैक लॉन्च करने वाला होता है वो लॉन्च कर देता है एंड गोकू उसे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। गोकू यहाँ पे अपनी पूंछ का इस्तेमाल कर रहा है, एप्स की तरह वो भाग रहा है अपने पंजू का इस्तेमाल करते हुए एंड वो पूरी तरीके से लग रहा है कि वो एप फाइटिंग हो रही है। आई मीन वो बंदर लग रहा है पूरी तरह से। आई होप कि वहाँ पे फ्रीजा होता एंड तुरंत ही अपने गोकू के साथ मिलकर बाकी सभी लोग अटैक करते हैं। सारे अपने पावरफुल अटैक्स लॉन्च कर देते हैं गोमा पे बट उसका कोई असर नहीं होता। गोमा स्टिल सर्वाइव एंड जिसके बाद गोमा फिर फाइट करना स्टार्ट करता है गोकू से। दोनों की 1v1 फाइट स्टार्ट होती है। दोनों बहुत ही ब्रूटली लड़ना स्टार्ट करते हैं एंड देन गोकू प्रिपेयर्स इट्स सिग्नेचर मूव कामेहामेहा। लेकिन तभी गोमा गोकू के ऊपर पंच करके उस अटैक को बीच में रोक देता है एंड सभी को लग रहा था कि गोकू अब गया बट तभी पीछे से गोकू यूज कर देता है अपने कामेहामेहा का। अब गोमा यहाँ पे गोकू के सिग्नेचर मूव को थोड़ी देर के लिए तो हैंडल कर पा रहा था लेकिन तभी गोकू पूरी पावर को एक साथ लगाता है एंड गोमा को उड़ा देता है बट स्टिल गोमा सर्वाइव्स। वो अपनी थर्ड इविल आई का फिर से इस्तेमाल करता है एंड उसकी इविल आई उसको बहुत ज्यादा इमेंस पावर ग्रांट करती है। जैसे ही वो अवेकन होता है उसका साइज बढ़ जाता है एंड साथ में उसकी पावर भी बढ़ जाती है जिसके बाद कुछ ऐसे स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो गोकू की सारी पावर को ड्रेन करने लगता है अपने अंदर एंड हाँ गोकू सुपर सैयन 4 से सीधा बेस फॉर्म में पहुंच जाता है। इट्स शॉकिंग राइट बट ऐसा ही होता है। गोकू को हारते हुए देख यहाँ पे आरित्सु जो होती है वो कॉल करती है ग्लोरियो को एंड बोलती है कि वो जो ड्रैगन बॉल्स है वो मेरे पास लेकर आ एंड वो ग्लोरियो
वैसा ही करता है। अरित्सु का यहाँ पे प्लान होता है कि वो न्यू डीमन किंग बनेगी एंड जिसके इस्तेमाल से वो गोमा को पेल देंगे। बट देन गोमा तुरंत अटैक करता है ड्रैगन के ऊपर। बंदा समझ क्या रहा है अपने आप को, मतलब उसने गोकू को इतना पेला, इसका मतलब ये नहीं कि वो सबको पेल सकता है। वो ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है बट ड्रैगन उसको एक फटका मारता है एंड वो नीचे, मतलब तुम समझ सकते हो ड्रैगन इज टू ओपी। बट देन हम देखते हैं कि ग्लोरियो नमेकिन लैंग्वेज के अंदर बात करता है ड्रैगन से, क्या विश मांगता है ये मिस्ट्री है क्योंकि एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन ग्लोरियो ने क्या अरित्सु की विश को पूरा किया होगा? मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता, मेरे को तो नहीं लगता। उसकी आंखों से लगता है कि वो हरामी। हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे सुपर सैयन 4 जैसे ही गोकू जाता है उसका रंग पिंकिश रेड हो जाता है एंड वो पूरा मैच कर रहा है सुपर सैयन 4 के ओरिजिनल फॉर्म से। बट यहाँ पे तुम नोटिस कर सकते हो कि उसकी जो बाल हैं वो ब्लैक नहीं है। रियल वाले सुपर सैयन 4 के अंदर उसके बाल ब्लैक हो जाते हैं बट यहाँ पे सेम एज बॉडी कलर उसको किया गया है। रेदर देन सुपर सैयन 4 के अंदर हाथ पैर सब अलग होते हैं, यहाँ पे उनको चेंज कर दिया गया है। बट काफी सारे फैंस यहाँ पे ये भी समझ रहे हैं कि उसको चेंज करने का कोई ना कोई तो मोटिव होगा क्योंकि ये ज्यादा एप की तरह लग रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे फर उसमें मैच कर रहे हैं। क्योंकि सुपर सैयन 4 की ओरिजिनल फॉर्म जो होती है उसके अंदर बाल अलग होते हैं जिस वजह से थोड़ा डिफरेंट वाइब आता है। बट मे बी अकीरा तोरियामा सेंसे ने यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीजें की हैं ताकि हमें वो चीजें टच कर सके दिल को। एंड आई रियली होप कि SSJ4 कैनन इवेंट रहे, क्योंकि जिसके बाद अगर कुछ भी ऐसी चीजें होती जैसे कि दाइमा के अंदर कुछ छेड़खानी हो जाए। ड्रैगन बॉल तो यहाँ पे हाइप में चल ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ सोलो लेवलिंग भी हाइप में चल रहा है। तो अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने सोलो लेवलिंग के अगले एपिसोड के बारे में बात की है, साथ ही साथ पूरे सीजन 2 के बारे में बात की है, तो चेकआउट जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।